राधे राधे जी। अभी शाम के मेरे को लग रहा 3 बजने वाले हैं जी। हाँ, पूरे 3 बजने वाले हैं। आज होगी जी तारीख 11 जून। ऐसे तो सब मेरे को बोलेंगे भी ये क्या तारीख बताती रहती है। तारीख तो सबको पता है, बस वो मेरी ऐसी हैबिट है भी जब मैं दिन की भी शुरुआत करती हूँ, मेरे को शुरू से आदत है। जब मेरा बड़े वाला बेटा स्कूल जाता था तो मैं उसको भी बोल के बताती थी कि आज इतनी तारीख होगी, डेट आज इतनी है। क्योंकि जिस स्कूल में लगा रखा था ना, प्राइवेट स्कूल में, पहले बड़े वाला लगा रखा तो बहुत अच्छा स्कूल था वो। छोटे वाला तो चलो अभी लगाया ही नहीं है। वो बहुत अच्छा स्कूल था वो ना। हम टिफ़िन देते थे ना बच्चों को, तो बोलते थे कि हर रोज़ एक टिफ़िन, आपने टिफ़िन में एक चीज़ नहीं देनी है। जैसे आज आपने पराठा जब बच्चे को अचार दे दिया तो अगले दिन भी ये रिपीट नहीं करना है, मतलब कि पराठा और अचार नहीं होना चाहिए। आपने हर रोज़, पहली बात तो इसके लिए अचार के लिए तो मना ही करते थे और जंक फूड के लिए भी मना करते थे। आजकल तो चलो हो ही गया है। मैं प्राइवेट स्कूलों में बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं इंग्लिश मीडियम में, तो बोलते हैं कि जंक फूड तो ऐसे सारे स्कूल मना करने लग गया वो, है ना। तो ना उनकी मेरे को ये बात एक खास अच्छी लगती थी। वो बोलते थे कि जो आप ना टिफ़िन में बच्चे को देते हैं, उस सब्जी का नाम, उसको बच्चे को उस फूड का नाम आपने इंग्लिश में बता के भेजना है। फिर जब इनकी रिसेस होती थी, इनको लंच करवाया जाता था, तो इनसे ना पूछा जाता था कि आज के आपके मम्मा ने क्या दिया है टिफ़िन में और इसका नाम क्या है। तो ये था, ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी थी, है ना। उनकी स्कूल की बहुत अच्छी चीज़ थी ये मेरे को। ऐसे पता क्या आता है, बच्चे के ऊपर प्रेशर भी नहीं पड़ता और बच्चे को देखो इंग्लिश में नाम याद हो जाते हैं सब्जियों के, आसान हो जाता है बच्चे को। वेजिटेबल नेम जैसे आते हैं अब UKG LKG फर्स्ट क्लास में आते होने, है ना, तो बच्चे के लिए भी आसान हो जाता है। तो उनका मेरे को ना लगा था भी अच्छा है, उनका पढ़ाने का वो जो बेस उनका सिस्टम था वो मेरे को अच्छा लगा था। ये था। तो अब मैं एक बात, डेट की बात से मैं कितनी दूर लेगी बात है, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। तो पहले का ना जो टाइम होता था जून की छुट्टियों का, मेरे को जून की छुट्टियों में अपनी याद आती है। जब हम छोटे थे ना, तो जो मेरी मासी है ना, मासी के बच्चे हमसे बड़े थे काफ़ी, क्योंकि मम्मा से बड़े थे ना वो, तो उनके बच्चे भी आपको पता फिर बड़े ही होने थे। पहले जब बड़े हैं, उनकी शादी पहले होगी तो बच्चे हैं ना, तो फिर बच्चे उनके बड़े थे, हमसे काफ़ी बड़े थे। हम दीदी और भैया ही बोलते थे उनको। तो ना उनमें से एक दीदी थी, उषा दीदी हमारी, और उनका घर में नाम था पोला, हम पोला बोलते थे, पोला दीदी, है ना। उनकी शादी मोगा में हो रखी है, पंजाब मोगा में हो रखी है उनकी शादी अभी। बहुत इंटेलिजेंट थे वो पढ़ने में। बस यही होता है कि थोड़े से जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, हम पैसे की वजह से हमारे बच्चे भी थोड़े से पीछे रह जाते हैं कि हम उनको अच्छी, मतलब कि वो कुछ करवा नहीं सकते जो उनको चाहिए होता है ना। वो सारी फैसिलिटी हम दे नहीं पाते उनको बच्चों को, तो थोड़ी सी उस कमी की वजह से हमारे पीछे रह जाते हैं बच्चे। उनकी इच्छाएं जो होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, फिर वो भी बेचारे इतने थोड़े से कम में वो गुजारा करने लग जाते हैं कि चलो यहाँ तक ही ठीक है। जैसे मेरा बड़ा बेटा था तो हमने उसको 6ठी क्लास से ही हमने प्राइवेट स्कूल में डाल दिया था। फिर वो छोटा था, ऐसे तो आजकल सरकारी स्कूलों में, सरकारी स्कूल में डाल दिया था। सरकारी स्कूल आजकल आपको पता बहुत अच्छे हैं, है ना। पर हमने भी इसको आने जाने का ना, इसको पता नहीं था ये 6ठी क्लास में कितना को होता है बच्चा जी, इतना एक्टिव नहीं था। तो इसको ना हमने, जो जहाँ हम रहते हैं, हमने कम घर किराए पे ले रखा, तो वहाँ पे पास में एक स्कूल था, हिंदी मीडियम था वो, तो हमने उसमें डाल दिया। तो 6ठी क्लास से बच्चा जो इंग्लिश मीडियम से वो इसमें गया। 10वीं में असली पढ़ाई तो देखा जाए तो जैसे जैसे बड़ी क्लासों में होती बच्चे को तभी पता चलता है, तो उसका फिर बेचारे का हिंदी मीडियम हो गया। अब ये फ़र्क पड़ गया, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, हम उसमें रह जाते हैं। ऐसे ही वो मेरी मासी की लड़की है बोला दीदी, तो उन बहुत, मतलब कि पढ़े लिखे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे वो, है ना। पर उस चीज़ की वजह से वो रह गए, है ना। तो ना हमारे पास एक बार ना गर्मी की छुट्टियों में ना छुट्टियाँ काटने के लिए आए थे वो, है ना। दीदी अगर कभी मेरी वीडियो देखें तो दीदी से रिक्वेस्ट है कि बात करें मुझसे, है ना। तो दीदी आए तो उनको ना बड़े अच्छे वो ना भगवान के गाने लिखने, उन्होंने भजन जिसको बोला जाता है, भगवान के गीत बड़े अच्छे उन्होंने लिखे होते थे हिंदी पुराने गानों पे। इतना उनमें टैलेंट था, है ना। तो अब भी तो पता नहीं भी होगा कि नहीं होगा, मेरे को पता नहीं भी लिख रहे होंगे। जैसे जैसे आपको पता बच्चे हो जाते हैं, फैमिली बंदा छोड़ देता है सब कुछ। उनका ये शौक़ था, वो लिखते थे पुराने हिंदी गानों के ऊपर, वो भजन बनाते थे। तो उन्होंने ना, हमारा ना एक कमरा होता था कच्चा घर, तो कच्चा कमरा था हमारा, तो बहुत बड़ा था। तो हमारा ना मंजे लगाने, तो शाम के टाइम खाना खुना बना के हमने और लेट जाना दीदी के साथ, है ना। मम्मी पापा हमारे एक कमरे में, दादी भी, और हम बच्चे होते थे, है ना। तो हमने लेटे होना, दादी ने भी हमारे पास बैठे होना, उन्होंने दादी से भी हमारी से बातें अच्छी सीखनी, सुननी, बातें सुननी, है ना, बुझारता सुननिया, ये होता था। तो दीदी ने ना हमारे को बड़े अच्छे भजन सुनाने और हमने आराम से लेटे रहना और दीदी के भजन सुनते रहना। मेरे को आज जून की छुट्टियों में ना बड़ा याद आया। और एक बात तो ये है ना, और दूसरी बात ये है कि पहले
कि माहौल इतने अच्छे थे ना, हम कभी सोचते नहीं थे अपने नानके या मासी या बुआ के पास जाने के लिए। एक दूसरे को देखो कोई फ़ोन नहीं करता था कि मैं आने वाला हूँ, फ़ोन थे ही नहीं जब, तो करने कहाँ से थे। अगर होते भी होंगे वो लाइन पड़े थे तो फ़ोन जो लाइन में लगे भी होते थे लोगों के घर में, तो इतना मतलब कि समझते नहीं थे कि भी हमारे जाने से उसको तकलीफ़ होएगी या उनको दिक्कत होएगी भी हम पहले फ़ोन करके जाएँ। आजकल तो अगर आप कहीं जा रहे हो ना, अपने घर भी अपने मायके भी जा रहे हो, तो पहले फ़ोन करना पड़ता है। हम फ़ोन करके बताते हैं कि हम आ रहे हैं, है ना, ये होता है। फिर पहले वाले अब प्यार कुछ रहे नहीं है, और दूसरा पहले वाली फीलिंग, लोग भी चेंज हो गए, सब कुछ चेंज हो गया है। अब कुछ कोई चाहता ही नहीं है कि हमारे कोई आए। किसी को गर्मी लगती है, किसी को सर्दी लगती है, ये हो जाता है। कोई बोलता है हाय इतनी धूप है, हाय इतनी गर्मी है, कैसे जाएंगे कैसे आएंगे। अगर कोई बुलाता भी है तो ये बात हो जाती है कि धूप में कैसे आना जाना, बच्चे मेरे बीमार हो जाएंगे, सर्दियों में ठंड लग जाएगी, ठंड बहुत ज़्यादा है। पहले कोई नहीं देखता था, और एक एक दो दो कमरों के ही मोस्टली सबके घर होते थे। पहले नहीं ये रिवाज होता था कि हाँ मेरे को अपना यहाँ तक पता है, बाकी नहीं मेरे को पता, मेरे को यहाँ तक पता। हमारी रिश्तेदारी में भी कहीं भी, और हमारे गांव में भी, यहाँ हम रहते थे फ्रेंड सर्कल में भी, किसी के मेरे को लगता नहीं था कि ऐसे सेपरेट कमरे थे बच्चों के, जो आजकल बच्चे मांगते हैं। डिमांड होती है बच्चों की, मेरा घर बनेगा तो मेरे घर में मेरा एक रूम सेपरेट बना देना। वो अपने कमरे में ही बंद होते हैं, पढ़ाई लिखाई खाना सोना सब कुछ वहीं होता है। पहले ऐसे नहीं होता था। पहले अगर किसी के रिश्तेदार आ जाते थे, बिना फ़ोन किए हुए जाते थे, और वो जो जिनके घर में जाते थे उनको टेंशन नहीं होती थी कि हमने इनको कहाँ सुलाना है, गर्मी सर्दी कैसे सोएंगे। बड़े मस्त होकर सोते थे, एक मंजे पे तीन तीन भी सो जाते थे आराम से। कभी बिस्तरों के बारे में नहीं सोचा, कभी मंजों के बारे में नहीं सोचा, कभी गर्मी नहीं लगी। गर्मी तो शायद तब भी थी, तब भी मौसम बरसात सर्दी सब कुछ आता था, है ना। ये बहुत कुछ चेंज हो गया है। और मेरे को ना जून की छुट्टियों में ये सारी चीज़ें याद आती हैं। जून की छुट्टियों में क्या, मैं तो ऐसे भी मैंने जैसे बोल रखा है कि मेरा आना जाना रिश्तेदारी में, अपने घर में बहनों बहुत कम है मेरा, तो मैं मोस्टली इधर ही रहती हूँ यहाँ पे। तो मैं अकेले बैठे बैठे ना बहुत पुरानी बातें बहुत याद करती रहती हूँ। तो मेरे को लगता है कि समय कितना चेंज हो गया है, बहुत चेंज हो गया है। लगता क्या है, हो ही गया है, बहुत चेंज हो गया है समय, है ना। तो आप लोग भी मेरे साथ शेयर करो कि जून की छुट्टियों की आपकी कौन कौन सी यादें हैं, कहाँ कहाँ जाते थे आप घूमने के लिए, और अपने आपकी बड़ी मासी की या बुआ की या चाचे की यहाँ क्या क्या जाते हैं, बहन भाई आप लोग क्या क्या करते थे छुट्टियों में, सब कुछ शेयर करो मेरे साथ। और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करो प्लीज़। थैंक यू। राधे राधे जी।